हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में होम टैब के स्टाइल ग्रुप तथा एडिटिंग ग्रुप के बारे में। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यदि अगर आप स्टाइल्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से स्टाइल्स ग्रुप में जा कर के जो भी स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से उस स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्टाइल्स अप्लाई हो चुकी है। यदि अगर आप इस स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज स्टाइल पे जा कर के स्टाइल सेट पे जा कर के आप स्टाइल सेट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ यदि अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस पे आप क्लिक कर देंगे वही कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके साथ यदि अगर आप फ़ॉन्ट को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं जैसा आप फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एडिटिंग ग्रुप के बारे में बता देता हूँ कि एडिटिंग ग्रुप में आप कैसे काम करते हैं। इसके लिए यहाँ पे फाइंड दिया हुआ है। फाइंड का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F होता है, यानी कंट्रोल के साथ F का प्रयोग करके भी आप फाइंड के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, अथवा आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड, यानी आप कौन सा शब्द ढूंढना चाहते हैं तो आप खोजना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए फाइंड व्हाट, हमें कौन सा शब्द खोजना है। अगर हमें मान लेते हैं कि हमें ऑन खोजना है तो हम यहाँ से ऑन लिखेंगे। ऑन लिखने के बाद आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑन शब्द को खोज दिया। इसी तरीके से आप फिर से फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, यानी जहाँ भी आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ कहीं भी ऑन लिखा होगा ये पूरी तरह से फाइंड नेक्स्ट करते हुए, यानी अगली खोज इस तरीके से खोजते हुए आप खोज सकते हैं। यदि अगर आपको हर जगह जहाँ कहीं भी लिखा हो हर जगह एक ही साथ देखना चाहते हैं तो आप फाइंड इन पे जा कर के चाहे कि यहाँ पे करंट सिलेक्शन या फिर मेन डॉक्यूमेंट कर देंगे तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में खोजेगा, और करंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप जितना दूर सेलेक्ट किए रहेंगे ये वहाँ पे पूरी तरीके से खोज लेगा। तो फाइंड इन, मान लीजिए मैं मेन डॉक्यूमेंट में क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ भी ऑन लिखा हुआ है हर एक जगह ये ऑन शब्द को खोज रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंट्रोल शब्द को भी खोज ले रहा है। तो यहाँ पे आपको बताया भी जा रहा है कि वर्ड फाउंड 7 आइटम मैचिंग इन क्राइटेरिया, जो आपकी क्राइटेरिया है उसमें 7 वर्ड जो हैं ये पूरी तरह से मैच किया। आप यहाँ से रीडिंग हाईलाइट पे जा कर के इनको हाईलाइट भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से इसको हाईलाइट कलर दे सकते हैं। यदि अगर और अच्छे तरीके से अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से मैच केस को भी चुन सकते हैं। मैच केस करेंगे तो यदि अगर आप स्मॉल लेटर में लिखे रहेंगे तो वो ओनली स्मॉल लेटर ही खोजेगा। यदि अगर आप कैपिटल लिखे होंगे यहाँ पे तो ये ओनली कैपिटल शब्द ही खोजेगा। अगर आप यहाँ पे फाइंड होल वर्ड्स ओनली पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए कि मैं ऑन लिखा हूँ तो ये ओनली ऑन शब्द ही खोजेगा, और अदर शब्द को जैसे कंट्रोल्स होगा या फिर और कोई शब्द होगा, यहाँ पे कंटेंट हो गया, ये सभी शब्द को ये खोजना छोड़ देगा। तो यहाँ पे हमने ऑन लिखा, इसके बाद मैंने मैच केस पे क्लिक किया और यहाँ पे फाइंड होल वर्ड्स ओनली पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यदि अगर हम फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये इसको छोड़ देगा, और जहाँ कहीं भी ओनली ऑन लिखा होगा जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ओनली यहाँ पे खोज रहा है और इधर और यहाँ पे, यानी जहाँ भी ओनली स्मॉल लेटर में, चूँकि हमने मैच केस पे क्लिक किया। और फाइंड होल वर्ड्स ओनली का मतलब ये अदर शब्द को उससे जुड़ा हुआ जैसे कंट्रोल्स या अदर शब्द को ये नहीं खोज सकता है। यदि अगर आप यहाँ से यूज़ वाइल्ड कार्ड्स पे भी क्लिक करते हैं तो ये यूज़ वाइल्ड कार्ड्स की तरह से खोजेगा, और साउंड लाइक पे क्लिक कर देंगे तो ये साउंड लाइक जैसे ध्वनि पसंद करके मान लीजिए आप ऑन लिखेंगे तो ये लगभग इनको भी खोज सकता है। ऑन जैसे मान लीजिए कि मैं इस समय साउंड लाइक पे क्लिक कर देता हूँ। साउंड लाइक पे क्लिक करने के बाद मैंने ऑन लिखा, इसके बाद यहाँ से फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट में कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पेज में कि ये इन शब्द को भी खोज दिया। इस वजह से खोजा चूँकि हमारी साउंड जो है वो ऑन इन मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इस वजह से ये साउंड लाइक पकड़ करके इसको खोज लेता है। फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म, इसका मतलब ये है कि यदि अगर आप किसी भी शब्द को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने गो लिखा और गो लिखने के बाद आप चाहते हैं कि यदि अगर आप इनके तीनों फार्मों को खोजना चाहते हैं जैसे गो, वेंट, गॉन, इस तरीके से भी अगर कहीं आपका शब्द लिखा होगा तो ये उसे भी खोज लेगा।
इसका प्रयोग करने के लिए आप यहाँ से फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ आपके सामने, गो लिख दिया, इसके बाद वेंट और फिर गॉन। अगर आप इनको खोजना चाहते हैं तीनों को, तो इसके लिए आप यहाँ से फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप गो लिखेंगे। गो लिखने के बाद आप यहाँ से फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट में क्लिक कर देंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये गो को भी हाईलाइट किया हुआ है, वेंट को भी और गॉन को भी। इस तरीके से आप खोज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको रिप्लेस के बारे में बता देता हूँ। रिप्लेस के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। इससे आप रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे, अथवा आप यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपके सामने रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप चाहें तो Ctrl+H का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको रिप्लेस के बारे में बता देता हूँ। इसके लिए यहाँ पे रिप्लेस विथ, यानी अगर आप गो की जगह पे कोई अदर शब्द लिखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं गो की जगह पे रन लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप रन लिखेंगे। इसके बाद यदि अगर आप फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म पे क्लिक किए रहेंगे तो ये तीनों बदल जाएगा, लेकिन मैं इसे हटा देता हूँ। मैं ओनली चाहता हूँ कि जहाँ भी गो शब्द लिखा हो, बस गो की जगह पे ये रन हो जाए। इसके लिए यदि अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जहाँ कहीं गो लिखा होगा वो ओनली एक जगह बदलेगा, और इसी तरीके से यदि अगर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो जहाँ कहीं और भी अगर गो लिखा होगा तो हर एक जगह बदल जाएगा। लेकिन यदि अगर आप इसे खोजना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि उसी शब्द को खोज देगा। यदि अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आपका ये डायलॉग बॉक्स जो आपके सामने दिख रहा है ये पूरी तरह से हट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जो गो लिखा हुआ है इस गो को बदल के दिखाता हूँ आपको। इसको बदलने के लिए आप यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गो से रन हो चुका है। आप इन सभी विकल्प का भी प्रयोग कर सकते हैं, अथवा आप यहाँ से रिप्लेस ऑल पे अगर क्लिक कर देंगे तो ये गॉन जो लिखा हुआ है इसमें भी गो शब्द आ रहा है, ये भी बदल जाएगा। यदि अगर आप मैच केस पे क्लिक किए होते तो ये गॉन शब्द को एक्सेप्ट नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको गोटू के बारे में बता देता हूँ कि गोटू का क्या काम होता है। गोटू के लिए यहाँ से भी आप गोटू का टैब पे जा सकते हैं, अथवा आप यहाँ से फाइंड पे जाने के बाद ये छोटी सी बटन है, इस पर आप यहाँ से गोटू पे जाएंगे। और गोटू पे जाने के बाद आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, जैसे पेज में जाना चाहते हैं यानी दूसरे तीसरे पेज में जाना चाहते हैं, अथवा सेक्शन में जाना चाहते हैं दूसरे तीसरे सेक्शन में, या फिर लाइन पे जाना चाहते हैं, या फिर बुकमार्क पे, या कमेंट पे, या फुटनोट, यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए गए हैं आप इन सभी पे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लाइन पे जा कर के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहली लाइन है, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी लाइन है। मान लीजिए हमें पांचवी लाइन पे हमारे कर्सर को, अभी हमारा कर्सर जो है वो एक लाइन के एकदम आखिरी में है, एंड में है। लेकिन यदि अगर हम चाहते हैं कि हमें पांचवी लाइन पे जाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद 5 लिखेंगे। इसके बाद जैसे ही हम गो टू पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो कर्सर है यहाँ एकदम लास्ट डॉक्यूमेंट से ये पांचवी लाइन में जा चुका है। तो इस तरीके से आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो पेज हो, चाहे वो सेक्शन हो, या लाइन हो, या बुकमार्क हो, या अदर कोई भी कंटेंट हो, आप इस तरीके से कहीं भी जा सकते हैं। तो जाने के लिए आप गो टू का प्रयोग करेंगे। गो टू का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ जी होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सेलेक्ट के बारे में बता देता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए सिंपल होता है, आप सेलेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अथवा आप कर्सर यहाँ पे किसी भी लाइन के सामने अगर क्लिक कर देंगे तो ये वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो आप किसी भी पैराग्राफ के सामने डबल क्लिक कर दीजिए, जिससे आपका वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। यानी अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो वो लाइन सेलेक्ट होगी यहाँ पे लाइन के पहले, लेकिन लाइन के सामने यदि अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। लेकिन यदि अगर आप ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यदि अगर आप किसी टेक्स्ट के बीच में होते हैं, एक बार क्लिक करेंगे तो उस टेक्स्ट पे आप जा सकते हैं, लेकिन यदि अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो शब्द आपका सेलेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर 1 2 3 बार अगर क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से चलिए दोस्तों, मैं आपको और भी कुछ कमांड के बारे में, जैसे कट कैसे किया जाता है। कट करने के लिए सिंपल है, आप इसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कट पे क्लिक कर दीजिए, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एक्स होता है। यानी कंट्रोल के साथ एक्स का प्रयोग करके आप इसे कट कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं।
फिर यदि अगर आपको उस टेक्स्ट की कहीं ज़रूरत है तो आप वहीं पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो कंटेंट था ये हमारा ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ से मैंने कट करके इसे नीचे ला दिया। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा कंटेंट ऊपर है ये कंटेंट यहाँ पे भी रहे और इसके नीचे भी रहे, तो इसके लिए आप कट नहीं करेंगे, इसके लिए आप कॉपी करेंगे और कॉपी का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ सी होता है। कॉपी करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ भी उस टेक्स्ट को लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप पेस्ट का प्रयोग कर लेंगे। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ भी होता है। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यही कंटेंट हमारा यहाँ भी पेस्ट हो चुका है और वही कंटेंट हमारा ऊपर भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप कट, कॉपी और पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में बता देता हूं, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी होता है। यानी अगर मान लीजिए कि हम इस टेक्स्ट को अगर फॉर्मेट कर देते हैं, यानी फॉर्मेट करने का मतलब कलर दे दिए और फिर बोल्ड कर दिए, इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यही फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है तो इसके लिए सेम सबसे पहले आपको इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, पेंटर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके माउस कर्सर में थोड़ी सी बदलाव आ चुकी है। जहाँ पे भी आप इसको सेलेक्ट करके छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद आप देखेंगे ये कि जैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको दिख रही थी सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो चुकी है। यानी एक ही बार में ये कलर भी एक्सेप्ट कर लेता है, बोल्ड भी, और जितना साइज़ इंक्रीज़ किए रहेंगे वो सब कुछ ये एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी कंटेंट को यदि अगर आप कट या कॉपी करते हैं तो ये कंटेंट कहाँ पे जाता है, ये कंटेंट आपका क्लिप बोर्ड में चला जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से पहले मैंने क्लियर ऑल कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी कंटेंट हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ से कट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये क्लिप बोर्ड में आ चुका है। इसी तरीके से यदि अगर आप किसी कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यदि अगर आप कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद भी ये देख सकते हैं कि ये कंटेंट हमारा यहाँ पे क्लिप बोर्ड में आ चुका है। एक क्लिप बोर्ड में आप मैक्सिमम 24 कंटेंट को कट या कॉपी करके रख सकते हैं। रखने के बाद आप चाहेंगे तो यहाँ पे पेस्ट ऑल पे क्लिक करके इन सभी कंटेंट को एक ही बार में पेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन इन सभी को अगर आप यहाँ से हटाना चाहते हैं क्लिपबोर्ड से तो इसके लिए आप क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे। तो सो आई होप दोस्तों अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कट या कॉपी किया गया कंटेंट कहाँ जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी कंटेंट को अगर आप कट या कॉपी करते हैं तो ये क्लिप बोर्ड में जाता है और एक क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम 24 कंटेंट को आप कट या कॉपी करके रख सकते हैं। तो सो आई होप दोस्तों अब आपको ये पूरी तरह से क्लिप बोर्ड ग्रुप और फिर स्टाइल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, इन सभी के बारे में आपको पूरी डिटेल्स मिली होगी। अगर आप इसी तरह से और भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूं और आप बहुत ही आसानी के साथ आप पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को सीख सकें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।